बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है खुला, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अदालत से खुला की डिग्री हासिल करने के बाद इसका अंदराज यूनियन कौंसिल में कैसे करवाया जाता है और यूनियन कौंसिल वाले तलाक मौसूगी सर्टिफिकेट कब जारी करते हैं। देखिए, जब मियाँ बीवी के दरमियान हालात इतने कुशीदा हो जाएं कि अल्लाह ताला के अहकामात और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहते हुए उनका निभा मुमकिन ना हो, तो ऐसी सूरत में औरत जो है वो बज़रिया अदालत खुला की डिग्री हासिल कर सकती है। इस पर डिस्कस करने से पहले मेरी आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा मेरा दूसरा जो चैनल है लाइफ विद राजा आमिर, उसको भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो बात करते हैं खुला पर। देखें, जब मर्द तलाक ना दे रहा हो और औरत तलाक चाहती हो तो ऐसी सूरत में औरत बज़रिया अदालत खुला की डिग्री हासिल करेगी। वो अदालत में एक केस फाइल करेगी। ज़ाहिर बात है, केस फाइल करने के लिए उसको एक वकील हायर करना पड़ेगा जिसमें वो तमाम पॉइंट्स लिखे जाएंगे, वो तमाम वजूहात लिखी जाएंगी जिन वजूहात की बिना पर वो खुला की डिग्री हासिल करना चाहती है। इसके बाद अदालत जो है वो डिफेंडर को, यानी कि जो उसका खामद होगा, उसको नोटिस जारी करेगी ताकि वो अदालत में पेश होगा, अपना मौक़िफ़ पेश करे। तो डिफेंडर जब अदालत में पेश होता है तो वो अपना साथ जवाब दावा देता है। तो अदालत जो है इन दोनों फ़रीक़ैन की बात सुनेगी, कोशिश करेगी कि इन दोनों के दरमियान सुलह हो जाए, राज़ीनामा हो जाए। लेकिन अगर अदालत की कोशिश के बावजूद इन दोनों के दरमियान राज़ीनामा नहीं होता तो अदालत ऐसी सूरत में खुला की डिग्री जारी कर देगी। अब जब खुला की डिग्री जारी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि डाइवोर्स हो गई है और औरत जो है वो इद्दत की मुद्दत पूरी करने के बाद शादी कर ले। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आला अदलिया के अहकामात की रोशनी में अगर अदालत से खुला की डिग्री हासिल की जाए तो उसको एक तलाक ही तस्वर किया जाएगा और ज़रूरी है कि ऐसी डिग्री को मुतल्लिका यूनियन कौंसिल में जाके दर्ज किया जाए। अब अगर बात की जाए कि मुतल्लिका यूनियन कौंसिल कौन सी होगी, तो मुतल्लिका यूनियन कौंसिल वो नहीं होगी जहाँ पे के निकाह दर्ज हुआ, बल्कि मुतल्लिका यूनियन कौंसिल वो होगी जहाँ पे उस औरत की इस टाइम रिहाइश होगी। मिसाल के तौर पर निकाह जब तहरीर हुआ तो औरत की रिहाइश किसी और जगह थी, बाद में वो किसी और जगह चलेगी या किसी और शहर चलेगी, तो वहाँ के अगर यूनियन कौंसिल और है तो वो अपनी मुतल्लिका यूनियन कौंसिल में उस डिग्री का अंदराज करवाएगी। और एक बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है आप लोगों ने कि जब डिग्री का अंदराज करवाया जाए तो मुतल्लिका यूनियन कौंसिल वाला जो होगा, क्लर्क जो होगा, वो उसका अंदराज अपने रजिस्टर में तहरीर करे और उससे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लाजमी लेना है। क्योंकि अक्सर औकात इस तरह होता है कि जो मुतल्लिका क्लर्क होता है वो डिग्री लेके रख लेता है लेकिन वो रजिस्टर में इंदराज नहीं करता, तो पार्टी जब 3 महीने बाद जाती है तो वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, तो फिर दोबारा से सारा प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया जाए ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि इसका अंदराज हो चुका है। आप उस डिग्री की नकल भी मुतल्लिका यूनियन कौंसिल में देंगे। इसके बाद मुतल्लिका यूनियन कौंसिल का जो चेयरमैन होगा वो दोनों पार्टीज को एक एक नोटिस हर माह जारी करेगा। इस तरह 3 नोटिस जारी होंगे और हर माह दोनों मियाँ बीवी जब आएंगे तो उनके दरमियान राज़ीनामा करवाने की कोशिश करेगा दोबारा से और उनकी हाजिर रहेगा। लेकिन अगर नोटिस जारी होने के बाद जो 1 माह की तारीख होती है उसमें अगर इन दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी नहीं आती तो इसका डिवोर्स सर्टिफिकेट पे असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद जब 3 माह का अरसा हो जाएगा और 3 नोटिस जारी हो जाएंगे तो यूनियन कौंसिल तलाक का सर्टिफिकेट जारी करने की पाबंद होती है। आप जो ही 90 डेज पूरे हो जाएं आप यूनियन कौंसिल से अपना तलाक का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं जो कि आपको कंप्यूटराइज मिलता है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में या कोर्ट केसेस के बारे में, फैमिली केसेस के बारे में वीडियो देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।